बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फ्राइडे है, 11 बज रहे हैं और ये टाइम होता है हमारे प्रोग्राम हेल्थ शो का और परवीन अली आपके साथ है आज भी हर फ्राइडे की तरह। और आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रोग्राम पहले अटेंड नहीं किया बताते चलें कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस के बारे में आसान ज़बान में बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो उन कंडीशंस की और अगर उनको कोई सवाल हो वो आंसर किए जा सके, ताकि जिस वक्त आप अपने हेल्थ के प्रोफेशनल्स के पास जा रहे हैं तो आप उनसे अगर आपको कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकें, आपको अपनी जो भी हेल्थ कंडीशन है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हर हफ्ते हम किसी एक कंडीशन को लेकर उस पर बात करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं कि उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हों जहां तक मौजूद हों, जहां तक पॉसिबल हो सके। और हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी एक कंडीशन को एक्सप्लेन करें अच्छे से, आपके क्वेश्चंस आंसर करें और आपकी जितनी जो क्वेरीज हैं उनको देखा जा सके, आसान जबान में एक्सप्लेन किया जा सके। तो अगर आप हमें फोन करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01142618181 पर, या आप हमें मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं 07939849339 पर। So thank you very much for being with us. Facebook लाइव पे भी आप प्रोग्राम सुन सकते हैं और लिंक FM 96.7 से भी सुना जा सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम जैसे कि एक नया टॉपिक होता है उसी तरह से टॉपिक है, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे कि रमज़ान के हवाले से जो लोगों के सवालात हैं उनको थोड़ा सा रेफर कर सकें, और उसके साथ साथ कोविड-19 का जो इन्फेक्शन चल रहा है तो लोगों को थोड़ी सी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जिस तरह से हम बात कर सके तो हम इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। ऐसे लोगों के लिए जिनको किसी किस्म की गुर्दों की या गुर्दों से रिलेटेड किसी किस्म की कोई बीमारी है या उनका गुर्दों का पे किस तरह से इम्पैक्ट होता है, डिहाइड्रेशन किसे बोलते हैं, पानी की कमी क्या होती है, किस तरह से होती है और किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर समर। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर फॉर कमिंग एंड फॉर योर टाइम टुडे। वेलकम ऑन द प्रोग्राम। अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर समर बुखारी है। मैं यहाँ शेफील्ड में रीनल स्पेशलिटी ट्रेनिंग कर रही हूँ, किडनी शबे इमराज़ गुर्दा में। और मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया था और उसके बाद से मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग अपनी पाकिस्तान में की और बाकी अब यहाँ के शेफील्ड में मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अपनी शोबा गुर्दा इमराज में। तो आप गुर्दों की स्पेशलिस्ट हैं और बड़ी स्पेशलिस्ट बनने जा रही हैं। कोशिश तो कर रही हूँ जी, बस देखिए अल्लाह में खैर करे, लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो गुर्दों से मुतालिक आप उसी से शुरू करते हैं उस तरह से कि किडनीज क्या होती हैं और क्या काम होता है यहाँ से फिर, और आपको क्या लगता है कि लोगों को जैसे आजकल रमजान है तो मतलब कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, तो किडनीज क्या होती हैं से बात करना शुरू करते हैं। जैसे सबको पता है कि इंसानी जिस्म में दो गुर्दे होते हैं और किडनीज जिन्हें हम आम जबान में कहते हैं, और इनके कई मकासद होते हैं। और लेकिन जो दो बड़े मकासद जो गुर्दा जो परफॉर्म करते हैं वो एक जो जिस्म के फासिद मादे होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको एक्सक्रीट करने में, उनको खारिज करने में इनका फंक्शन होता है। और दूसरा जो जिस्म का एक्सेस वाटर या ज़्यादा मतलब जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको वो पेशाब के फॉर्म में मतलब खारिज करते हैं। उसके अलावा इनके कई जो जिस्मानी जो मादनियात और नमकियात का बैलेंस होता है इसको ये मेंटेन करते हैं, और आपकी बॉडी का जो इंटरनल अंदरूनी बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करते हैं। और खून बनाने में भी इनका बड़ा रोल होता है। उसके अलावा जो विटामिन डी और कैल्शियम की जो सारा सिलसिला होता है जिसमें उसमें भी गुर्दों का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर किसी को गुर्दों की तकलीफ़ हो या गुर्दों की बीमारी हो तो ये सारे जो इनके जो फंक्शंस हैं उन पे असर होता है, और उसके फिर असरात आपको मतलब मुख्तलिफ तरीके से आपको नज़र आते हैं।
तो थैंक यू सो मच, बिकॉज गुर्दे वो इस तरह से हमें ऐसा लगता है ना कि सिर्फ उनका यही काम है कि वो पानी ही निकालते हैं जिस्म से, और बहुत से लोगों को लगता है कि मादियां, तो इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म ऐसे बनाया कि उसमें हर बहुत सारी चीजें, जैसे नमक है, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह की बहुत सी दूसरी चीजें, तो अगर गुर्दे ना हो तो उन सारी चीजों का बैलेंस जो है वो बहुत बिगड़ जाए। और ब्लड जैसे आपने कहा बनाने में भी और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं कि हमें सिर्फ ये पता है कि गुर्दे पानी निकालते हैं, लेकिन उस करने के लिए वो बहुत सी दूसरी ऐसी चीजें, ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं गुर्दे, और गुर्दों के साथ जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो है करते हैं। तो फिर गुर्दों की सेहत का ख्याल रखना क्यों जरूरी है? मतलब आपने कहा जैसे कचरा निकाल रहे हैं ना, तो कचरा नहीं है तो नहीं निकालेंगे, फिर किस लिए चाहिए कि उनको भी काम करते रहें, और वो उनको हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि गुर्दे जो हैं जो सबसे मतलब मुझे तो लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम फंक्शन है ज़िंदगी की बका के लिए गुर्दों का सही तरीके से काम करना। और आप यही सोचिए ना कि अगर ये खारिज फासिद मादों को नहीं निकाल रहे तो वो सब किधर जाएगा? वो आपके जिस्म में रहेगा, वो आपके जिस्म में सरायत करेगा और मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जाके वो जमा होने लग जाएगा जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, और उसके फिर आपको बहुत सारे बुरे असरात आपकी सेहत पे, आपके जिस्म में नजर आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि गुर्दे जो हैं वो मतलब ब्लड प्रेशर की वजह से खराब भी हो सकते हैं, और अगर गुर्दे खराब हों तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो भी जाता है। तो ये एक जिसे हम विशियस सर्कल कहते हैं कि एक चीज दूसरे को वो ड्राइव करती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि गुर्दों की सेहत का ख्याल रखा जाए। जैसा कि आपने कहा, सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो आम लोगों को काफी हद तक पता भी होता है कि मतलब गुर्दों की सेहत के लिए पानी का बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर कोई किसी इंसान के गुर्दे आमतौर पर ठीक काम कर रहे हैं तो उनको ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो डेली खुराक है और जो डेली इनटेक है उसमें पानी का तवाज़ुन सही होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, जहाँ आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आम सिलसिलों के अलावा पसीने में भी आपका पानी जो है वो जिस्म से जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपनी पानी की इनटेक बढ़ानी चाहिए और आपको उसके ऊपर ख़ास तौर पे काम करना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अहम चीज़ है जो आपके गुर्दों पे असर करती है आपकी खुराक में, वो नमक या सॉल्ट का इस्तेमाल है। तो जितना आप सॉल्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से जो है वो गुर्दों पे ज़्यादा असर पड़ता है, उनको ज़्यादा अग्रेसिवली काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन पे स्ट्रेन पड़ता है और उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तो नमक ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं, हमने तो थोड़ा सा नमक डाला है, तो फिर नमक ज्यादा कैसे हो जाता है? वो लोगों को मुश्किल होती है अंडरस्टैंड करने में कि जो भी हम खाना है या सब्जी है जो भी उसके खुद के अंदर भी नमक होता है ना। बिल्कुल जी, यही बात है। तो मतलब ये वाकई सही बात है कि लोग ये कहते हैं कि हम बहुत कम नमक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नमक सिर्फ वो नहीं होता जो आप जो है मतलब टेबल सॉल्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि आपने कहा, मुख्तलिफ जो खाने होते हैं, मुख्तलिफ जो खाने पीने की चीजें होती हैं, उनके अपने अंदर नमकियात का एक तवाज़ुन होता है, उनकी एक एलिमेंट मौजूद होता है, तो वो सारा नमक उसमें जमा हो जाता है जो आप ऊपर से नमक डाल रहे होते हैं। और जो जैसे सबसे जो आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस बात को समझना है कि एक जो टेबल सॉल्ट होता है, जो आपने खाने की मेज़ पे नमकदानी रखी होती है और उससे जो आप अपने खाने के ऊपर एक्स्ट्रा नमक डालते हैं, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी भी है और उसका काफ़ी नुकसान भी होता है कि उसको आप ऐसे समझ लें कि वो कच्चा नमक होता है। वो मतलब खाने में जब आप पकाने की सूरत में यूज़ होते हैं और जब वो खाने में मतलब शामिल हो जाता है तो शायद वो इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना नुकसानदेह ये बात होती है कि जब आप खाना खाते हुए ऊपर से नमक डालते हैं। और जैसे कि आपने कहा, मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया होती हैं जो कि आप मतलब मार्केट से ख़रीदते हैं, सुपर मार्केट से या रेडीमेड लेते हैं, तो उनमें नमक की जो तवाज़ुन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली जैसे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो मतलब कि जो मुख्तलिफ गोश्त की फॉर्म्स होती हैं, जो जैसे टेंड मतलब गोश्त की फॉर्म होती है, सॉसेजेस होते हैं या सलामी जिसे आप मतलब कहते हैं, इनमें मतलब प्रोसेस्ड सॉल्ट या मतलब कि जो नमक को जो है काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है खानों को प्रिजर्व करने के लिए। और इसी तरह कुछ सब्जियां हैं, कुछ खाने की अशिया हैं जिनमें नेचुरल तौर पे बहुत ज़्यादा नमक होता है, जैसे कि पालक होती है तो उसमें बहुत नमक होता है। और जो जैसे हम पास्ता की डिशेज और पास्ता सॉसेज और मतलब जो आजकल ईजी चीज़ें जो सुपर मार्केट्स में मिलती हैं जो हमारे खाने बनाने को आसान करती हैं और अक्सर उनको ज़्यादा मज़ेदार बनाने के
के लिए एक जो मतलब ट्रिक है वो ये है कि आप उसमें नमक बहुत ज्यादा डाल देते हैं। तो लेकिन अक्सर वो लोग उसको काउंट नहीं करते। आप जो चावल बनाते हैं या घर में आटा गूंथते हैं रोटियां बनाने के लिए, उसमें नमक डाला जाता है। बिल्कुल। तो वो एक्स्ट्रा भी है और उससे जो है आपका जो नमक की जो इनटेक है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और इट ऑल बिल्ड्स अप। ये सब मतलब काउंट होता जाता है और जो जिसका सबसे ज्यादा असर और स्ट्रेन पड़ता है वो आपके गुर्दों पे पड़ता है। फिर आपको जितना आप नमक ज्यादा खाएंगे उतने आपके जिस्म को उसको खारिज करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा और फिर वो पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, प्यास ज्यादा लगती है और मतलब वही बात है कि आपके गुर्दों पे बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेन पड़ता है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नमक तो एक चुटकी भर नमक काफी होता है अच्छा खासा आटा गूंदने के लिए या चावल में डालने के लिए, आपको लगता है थोड़ा सा है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्चुअली नहीं होता, बहुत उसकी मिकदार ज्यादा होती है। तो इसलिए शायद ये देखना होता है कि कितनी मिकदार आपको अलाउड है एक दिन के अंदर और उसमें से शायद उतनी तो आपको मुख्तलिफ जो हम खाना चीजें सब्जियां दूसरी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल चली ही जाती है। इसमें मैं यही कहूंगी कि जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें आपको 24 घंटे में एक दिन में जो आपकी डेली सॉल्ट इंटेक या नमक की इंटेक है वो 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि मतलब कि एक चुटकी भर नमक थोड़ा थोड़ा करते हो इट ऑल बिल्ड्स अप के मतलब 6 ग्राम कोई बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन हम जो खाना पीना करते हैं, हमारी जो आजकल की जो जदीद जमाने में जो हमारी खाने पीने की आदतें हैं उसमें आई थिंक कि हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमने कितना ज्यादा सॉल्ट इंटेक एकदम से मतलब हो जाता है आपके मतलब ख्याल किए बगैर। अगर आप और रमजान के हवाले से भी देखें तो इफ्तारी में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें बनती हैं उसके अंदर सभी में नमक का इस्तेमाल होता है। किसी न किसी इवन के जो मीठा बनता है उसमें भी किसी न किसी हद तक नमक इस्तेमाल होता है। तो इट्स लाइक एवरीवेयर। तो ये बताइए कि जो किस तरह के, ये तो हमने कहा कि गुर्दों की हेल्थ और उनकी सेहत किस लिए जरूरी है और पानी पीना क्यों इम्पोर्टेंट है एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स, बट व्हाट अबाउट अगर किसी को गुर्दों की कोई बीमारी होती है या उनका जो सिर्फ गुर्दे ही नहीं पेशाब की नाली मसाना सारी पूरा सिस्टम है पूरा, अगर किसी को कोई तकलीफ होती है इन चीजों को इस में से किसी भी जगह को लेकर, तो किस तरह के सिम्टम्स या किस तरह की अलामात उनके अंदर लोगों को फील हो सकती हैं, कॉमन अलामात कौन सी है? क्योंकि एक तो ये भी है ना कि कोई गुर्दों से लेकर या कोई भी इस तरह की जो हमारी चीज होती है हम उसको यूजुअली एक तो या ध्यान नहीं देते या उसको डॉक्टर के पास या हेल्प जब हमें लेनी होती है उस वक्त नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है शायद हम ही ऐसा सोच रहे, यूटीआई फॉर एग्जांपल किसी को हो गया तो हम उसको खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा देर तक छोड़ देते हैं, पानी नहीं पीते उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो कौन सी अलामात ऐसी हैं जिनसे आपको पता चलना चाहिए कि आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और सबसे अच्छा तरीका तो पानी पीना ही है उसका? जी हाँ बिल्कुल। यही एक जरा चैलेंजिंग चीज हो जाती है गुर्दों में कि जैसे अगर आपको कोई दिल की तकलीफ होती है तो आपको सीने में दर्द होता है या आपको कोई आपके फेफड़ों में कोई बीमारी हो रही है तो आपको खांसी होती है, सांस की तकलीफ होती है। गुर्दे एक ऐसा उज़्व है जिसके अंदर अगर कोई तकलीफ या बीमारी चल रही हो तो उसकी एकदम से अलामात सामने नहीं आती, खासतौर पे दर्द जो है वो जल्दी नहीं होता, बिल्कुल दर्द नहीं होता अनलेस कि जैसे आपने कहा यूटीआई या जैसे पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी आम अलामात यही होती हैं कि आप जब जाते हैं पेशाब खारिज करने के लिए तो आपको तकलीफ होती है, आपको बार बार जाना पड़ता है, आपको रात को उठ के जाना पड़ता है। ये कुछ अलामात हैं यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। और उसमें जैसा कि आपने कहा इनिशियल तो सबसे जो बेस्ट आप इसका दावा कर सकते हैं वो इसी तरह है कि आप पानी की मिकदार ज़्यादा करें, कि जितना ज़्यादा पानी आप खारिज करेंगे उतना ही जो टॉक्सिन्स हैं या जो इन्फेक्शन है वो भी साथ वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन ये तो एक छोटा सा पार्ट है किडनी की डिजीज़ का या गुर्दों की बीमारियों का। जो ज़्यादा कॉमन आम आवाम में जो पाई जाती हैं वो ये कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, किसी को डायबिटीज है, तो वो अगर बराह रास्ता गुर्दों की तकलीफ नहीं होती लेकिन उनका गुर्दों पे बहुत असर होता है। और अगर आप अपनी डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा नहीं करते या आपका ब्लड प्रेशर के कंट्रोल पे जैसे
जैसे कि हमारे बुजुर्गों में थोड़ी बेहतियाती हो जाती है कि अपनी दवाइयाँ सही नहीं लेते, कि ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वो भी बहुत एक मुबहम से उसके सिम्टम्स होते हैं, एकदम से आपको नहीं दिखता पता नहीं चलता। है, बिल्कुल जी, और इसी तरह शुगर का भी मतलब अगर आप रोज टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता चलता है, वरना एज सच आपको कोई, जिससे इंसानी फितरत का है कि अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप उस तकलीफ को ठीक करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रही, तो आपको लगता है सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जो अंदर ही अंदर वो जिस्म को, जिसे कहते हैं आम जबान में खोखला कर रहा होता है, या आपके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को वो अफेक्ट कर रहा होता है, तो उनमें गुर्दों पे इनका बहुत डायरेक्ट असर होता है। और जब अगर मामला इस हद तक पड़ जाए कि गुर्दे, क्योंकि अल्लाह ने गुर्दों को एक ऐसा उस बनाया कि वो बहुत रिजिलियंट है, या बहुत मतलब देर तक वो बहुत बर्दाश्त बहुत अच्छी है। तो आपके अल्लाह ने 2 गुर्दे बनाए हैं, लेकिन आपके अगर गुर्दों में 25% एक गुर्दा भी काम कर रहा है ना, तो वो आपके जिस्म को चला सकता है। तो वो रिजिलियंस काफी ज्यादा है। और लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि हमें उस वक्त तक अंदाजा नहीं होता कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, जब तक कि मतलब बहुत एडवांस नहीं उनकी बीमारी हो चुकी होती। तो जो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज एक बीमारियों की एक मतलब कि ग्रोथ को कहते हैं, अगर वो किसी को हो रहा हो तो उसकी अलामात भी बड़ी मुबहम सी होती हैं, कि जैसे आपको थकावट बहुत महसूस होने लग जाती है, आपका स्टेमिना कम होने लग जाता है, आपके पैरों पे या टांगों पे सोजन होने लग जाती है, या आपको खांसी या सांस की तकलीफ, और या आपको मतली होने लगती है। तो इस तरह के बहुत वेग सिम्टम्स हैं जो कि किसी भी और बीमारी में हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म का बहुत शुरू से और बहुत होलिस्टिकली या बहुत मतलब हर लिहाज से ख्याल रखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है, जो कि कहने में आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी कि अपने जो आपके तौर तरीके हैं ज़िंदगी के, आपके खाने की आदतें हैं, आपके पीने की आदतें हैं, आपकी एक्सरसाइज करने की, जो आपके अपने जिस्म का रिस्पेक्ट करना होता है, अपने जिस्म का ख्याल रखना होता है। जब अगर वो नहीं रखेंगे तो आपके गुर्दे ही वो चीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा असर भी लेंगे और बहुत खामोशी से बर्दाश्त करते रहेंगे, जब तक कि वो एक टिपिंग पॉइंट आएगा और वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो यहाँ मैं आपको सवाल पूछती हूँ, आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज का कहा, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज और अक्यूट किडनी डिजीज 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। अक्यूट किडनी डिजीज क्या है, किसे कहते हैं, और क्रॉनिक किडनी डिजीज तो आपने बताया ही, और कब जो है अक्यूट किडनी डिजीज क्रॉनिक में बदल जाती है? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। और आजकल स्पेशली जो जिस तरह कोविड-19 की पैंडेमिक भी चल रही है और जो इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ हो जाते हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि अगर आपके जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन हो रही है, आपको निमोनिया हो रहा है, या किसी को मतलब इवन UTI हो रहा है, बहुत सीवियर हो गया, या जिसे आजकल बहुत एक ट्रिगर वर्ड बना हुआ है सेप्सिस जिसे कहते हैं, जो जिसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी जिस्म के हिस्से में शदीद इन्फेक्शन हो गई है, तो जहां पूरा जिस्म पे असर करेगी उसमें बहुत ज्यादा असर आपके गुर्दों पे होता है। और जो अक्यूट किडनी डिजीज है, इसका मतलब यही है कि आपके गुर्दों को कोई एक शदीद धचका पहुंचा है, जिसकी वजह से उनका काम करने की सलाहियत कम हो गई है। तो और उसका अंदाजा इस तरह लगता है, एक सबसे बड़ी बात यह कि जो आपका जो यूरिन आउटपुट है, जो आपका जो पानी का खारिज करने का है, तो वो एकदम से खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो रही है, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन है या पेशाब की तकलीफ है कुछ, और एकदम से उन्हें लगता है कि अच्छा मैं जितना बाथरूम जाता हूँ आमतौर पे उतना मैं नहीं जाने लग गया, या मैं जाता हूँ और इतना मैं पानी नहीं खारिज करता जितना मैं आमतौर पे करता हूँ, तो ये एक बहुत मतलब अहम बात है कि जो आपको अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए, या इस पे आपको असर करना चाहिए। और उसको एक घर में इसको एड्रेस करने का यही है कि आप ज्यादा पानी पी के देखें कि क्या, क्योंकि गुर्दों अगर आप इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो तो उसका मतलब सबसे ज्यादा आपका पानी का इस्तेमाल होता है आपके जिस्म में, और आप डिहाइड्रेशन वाली कैफियत में जा रहे होते हैं, या आपका तो उसका पेशाब का कलर भी चेंज हो जाता है और उसमें कोई स्मेल भी आ सकती है, या वो सिम्टम्स नहीं हो सकते? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सबसे मतलब आपके किडनीज पे जब कुछ असर होने लगता है या बोझ पड़ने लगता है, तो सबसे पहले यही होता है कि वो पानी कम खारिज करने लगते हैं, और जैसे जैसे आपकी डिहाइड्रेशन, आपके जिस्म में पानी का तवाज़ुन कम होता जाता है,
है तो आपका जो पेशाब का रंग है वो ज़्यादा गाढ़ा होता जाता है और पेशाब में स्मेल भी आ सकती है और आपको गुस्ल खाने जाते हुए आपको तकलीफ होने लग सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब अगर आप अस्पताल इस हद तक बीमार हो जाएं कि आपको अस्पताल जाना पड़ता है तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, खून के टेस्ट होते हैं, जिनमें हम वो जो टॉक्सिन्स जिनकी मैंने बात की थी, जो फासिद मादे होते हैं, उनको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मार्कर्स होते हैं। तो उसमें हम किडनी टेस्ट करते हैं, आम जबान में जिसे कहते हैं। तो उनमें एक मार्कर क्रेटिनिन होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं आपके जिस्म के जो फासिद मादे होते हैं उनका तवाज़न देखने के लिए। तो जब एक्यूट किडनी इंजरी या आपकी गुर्दों की को चोट पहुंची होती है टू द पॉइंट कि वो सो जाते हैं आम जबान में और वो अपना काम सही नहीं कर सकते, तो आपके जिस्म में वो टॉक्सिन्स की जो मिकदार है वो बढ़ने लग जाती है। तो उसका रिफ्लेक्शन या उसका जो असर होता है वो आपको ब्लड टेस्ट में क्रेटिनिन के लेवल पे नजर आता है और वो क्रेटिनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है। और जब वो एक तनासब या हमारे अपने जो कुछ कट ऑफ्स होते हैं उनसे जब वो बढ़ जाता है तो उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। तो वो तो एक्यूट किडनी इंजरी छोटे अल्फाज में ये है कि आपके खून के जो टेस्ट हैं उनमें उनका असर नजर आए और जितना आप पानी खारिज करते हैं उसकी मिकदार कम हो जाए तो उसको आप एक्यूट किडनी इंजरी टर्म कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये कि जैसे आपने सिम्टम्स जो बताया वो काफी ऐसे हैं कि जो बड़े आराम से निगलेक्ट हो सकता है, आपको पता नहीं चलता कि वो ऐसा ही है कि जैसे आपको जैसे आपने कहा पानी की मिकदार, डिहाइड्रेशन हो जाना, काफी कम हो जाना, पेशाब के कलर में या उसमें कोई चेंज आ जाना, या उसके अलावा कोई इस तरह की चीज तो नहीं होती लेकिन थकावट, टाइडनेस और इस तरह की थोड़ी चीजें जो है वो होना। तो बहुत मुश्किल है देखना कि जी सिम्टम्स कौन से उनको पिकअप करना उस तरह से ना। जी बिल्कुल। तो आप इसी से देखें कि ये खामोश वैसा है कि जब काम जब तक सही करता रहेगा आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही अपना ये काम करना बंद कर देगा, इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तो इनिशियली जैसा कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कि आप स्लगिश फील करने लग जाते हैं, आप मतलब आपको थकावट होने लग जाती है, आपको काम करने में के लिए कोई एनर्जी नहीं रहती है। और जब बहुत ही आप इसको शदीद नौयत पे ले जाएं तो इंसान को गनूदगी होने लग जाती है और वो जो है मतलब सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता या इवन बेहोशी की कैफियत में जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस हद तक मामले को बढ़ना नहीं चाहिए। उससे पहले आप डॉक्टर से रुजू करें, आपने जो है मतलब हेल्थ केयर कोई आप मतलब एडवाइस सीख करें और उसको मतलब एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा भी थोड़ी कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब बहुत कम ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको गुर्दे में वाकई दर्द हो रहा होता, पेन आपको फील हो रहा होता, और कुछ ऐसा है कि आपका पानी ना पीने की वजह से जैसे स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स हैं, वो बढ़ते जाते हैं, वो फिर करते 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 अगर वो बढ़ते जा रहे हैं तो वो आपकी किडनी को डैमेज भी करते हैं। तब कहीं जाके जब आपको दर्द हो तो दर्द लाइक इज वेरी बहुत देर से जाके होगा। जी बिल्कुल। एंड दैट्स वेरी इट्स इम्पोर्टेंट जो आप कह रहे हैं कि जी इसलिए जरूरी है कि आप उस वक्त का ना इंतजार करेंगे जब आपको एक्चुअली दर्द होना शुरू हो जाए। जी हाँ। और उसको लें। थैंक यू सो मच। हमारे पास भी ब्रेक पे जाने का टाइम होने वाला है, तो उसके साथ साथ जैसे ही हम चलते हैं तो फिर उस पर हम बात करते हैं। अभी तक जो हमने बहुत सारी चीज़ों का आपने बताया कि बहुत सी चीज़ें जो ब्लड फ्लो कम हो जाए किसी तरीके से गुर्दों को, डायबिटीज़ की हमने बात की, ब्लड प्रेशर की हमने बात की, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो शायद हमने उतने उससे नहीं दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की जो वो कंडीशंस होती हैं वो भी कॉज कर सकती हैं एक्यूट किडनी इंजरी या उसमें कर सकती हैं। किसी तरह की कोई मेडिकेशंस हैं जो फर्क डालती हैं गुर्दों पे? जी बिल्कुल। मैं उससे पहले ये जो आपने ये किडनी स्टोन्स की बात की उसमें थोड़ा सा यही ऐड करूंगी कि बिल्कुल जो कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें वाकई आपको गुर्दों में तकलीफ होती है, जिससे आप कहते हैं कि आपके कमर में वो जो गुर्दे होते हैं उनमें आपको पीछे तकलीफ होती है, वो पीछे कमर से होते होते नीचे आपके ग्रोइन तक जाती हुई महसूस हो, तो वो एक अलामत होती है कि अगर आपको किडनी स्टोन्स हो या गुर्दे की पथरी हो। और उसका भी बहुत असर आपकी खुराक पे होता है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिनसे, क्योंकि मुख्तलिफ गुर्दों की एक किस्म की पथरी नहीं होती, उसको हम लेबोरेटरी में जब चेक करते हैं तो उसकी जो मेकअप है वो डिफरेंट चीजों से होता है और उनका इससे बहुत ज्यादा रिलेशन है कि आपकी खुराक कैसी है, आपके पानी की मिकदार कैसी है। लेकिन जी चले इसको जो है ब्रेक के बाद इनको कवर करते हैं, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं एंड देन विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।
Linking communities, thinking positive. This is your local community radio station, Sheffield's Link FM. मैं निकला वो टैक्सी लेके और रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं उठे टैक्सी तोड़ आया, मैं घर आया और बुढ़ी ने सानू बहुत रुलाया, फिर मिस्टर कंपनसेटर नवी टैक्सी लेकर आया, फिर मैं मुस्कुराया। अगर आप मुस्कुराना चाहते हो तो मिस्टर कॉम्पनसेटर को अपना टैक्सी क्लेम दो और अभी मिस्टर कॉम्पनसेटर जो क्लेम के बादशाह हैं अपफ्रंट रेफरल देते हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, अपफ्रंट अपना 2000 पाउंड ले लो। कॉल करो 0114 3863 386। Terms and conditions apply. This Ramadan, help save lives through your zakat and sadaqah. Hope rekindles the heart. It's what a believer holds on to. Many around the world remain hopeful, patiently waiting for your generosity. Bring hope to millions and trust Allah. Hold on to hope and help save lives. Visit muslimhands.org.uk today. Your charity removes calamity. World Healthcare is seeking to build the first ever JCI accredited smart hospital in Azad Kashmir. Due to the impact of COVID-19 this Ramadan, it is even more important for us to reflect, repent and give to charity. We are therefore requesting you to kindly donate £30 to us this Ramadan, which works out to be £1 for every day of this blessed month, therefore enabling you to maximize the rewards available. You can do this by visiting www.dwh.global and clicking on the Just Giving link at the top. अस्सलामुअलैकुम, मैं अनीसा नासिर हूँ। रमजान मुबारक। उमूमन इस माह मुबारक में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर वक्त सहर की तैयारी और वक्त इफ्तार में इकट्ठे होना, इज्तिमाई इबादत करना शामिल होता है। लेकिन इस साल माह रमजान बहुत मुख्तलिफ है। मैं और मेरी फैमिली घर में रहते हुए ही दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इबादत भी करते हैं और राब्ते में भी हैं। आप भी घरों पे रहिए, NHS को प्रोटेक्ट कीजिए और जिंदगियाँ बचाइए। Because of coronavirus, Ramadan will be very different for all Muslims this year. This is a time to reflect on what is happening around the world and connect to our faith. We must keep our families safe and well over the coming month. We must not visit friends or family outside our home. Instead, we need to attend prayers and iftars at home via online communal sites. Staying at home but staying connected. This Ramadan, although we will be apart, we will be together. Stay home, protect the NHS, save lives. The only wedding venue in Sheffield that offers you an all-in-one package, Maya Suite by Chandani. Here at Maya we offer an impeccable 5-star service. Our brand new venue has a vibrant contemporary environment filled with stylish spaces. We have our own private car park and garden. Minutes away from Meadowhall Shopping Centre, we at Maya guarantee to provide the best service for your occasion. To make a booking, contact our business manager on 07 960 960 840 07 960 960 840. King's Medina Dates. Premium quality dates from Saudi Arabia. Available from leading Asian supermarkets. For more information, visit our website on www.kingsmedinadates.com. Sheffield's Link FM. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं और आप उन पे बात करी थी, तो अपनी उसी को कंटिन्यू करते हैं कि आप बताने जाने वाली थी कि ऐसे कोई ऐसी मेडिकेशंस हैं जो असर करती हैं
और आपका जो पॉइंट था ब्रेक पे जाने से पहले कट ऑफ हो गया था, वही शुरू कर लेते। नहीं बिल्कुल यही बात है, जैसे कि आपने टच किया था कि जब दिल की तकलीफ होती है या हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं जिनमें दिल इतना अच्छा पंप नहीं कर रहा होता, तो उसका भी एक नॉक ऑन इफेक्ट जो है वो आपके गुर्दों पे भी होता है, क्योंकि जो गुर्दे होते हैं उनमें बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कि यहाँ तक कि आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि 1 मिनट में आपके गुर्दों में आपके जिस्म का 1/4 खून गर्दिश करता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो या आपका ब्लड प्रेशर लो हो, तो दोनों सूरत हालों में जो है आपके गुर्दों पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो कुछ जो हार्ट फेलियर के मामले में जो होता है, कुछ जो मरीज होते हैं उनको हार्ट फेलियर की वजह से उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, उसका भी फिर गुर्दों पे असर होता है और वो इतना अच्छा काम नहीं करते, और वो जो उनको प्रॉब्लम होती है कि जिधर उनके पैरों पे सूजन पड़ जाती है या उनके गुर्दों में, उनके फेफड़ों में पानी जमा होने लग जाता है, वो ज़्यादा मसला बिगड़ सकता है। और ये वो सूरत हाल है जिसमें जो मैं पहले बात कर रही थी, केयरफुल होना होता है पानी के इंटेक की, तो उसमें आपको डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी होती है कि हार्ट फेलियर के मरीज या जो जिन लोगों में पानी की एक्सेस होती है जिस्म में अपनी बीमारी की वजह से, उनको अपने पानी की इंटेक को कम रखना होता है, उसमें हम दूसरी एडवाइस देते हैं। तो इसलिए काफी ऐसे मरीज होते हैं जो आते कहते हैं कि हमें तो लगता था कि हमारे गुर्दे खराब है तो हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन असल में उसकी वजह से वो अपना मसला और ज्यादा खराब कर रहे होते हैं। जहां तक दवाइयों की बात है, तो कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में गुर्दों पे असर आपको मतलब सामने लिखा हुआ होता है और आपको बताया भी जाता है। कुछ ब्लड प्रेशर की टैबलेट से दवाइयाँ होती है जिन्हें हम एस इनहिबिटर्स कहते हैं, रामेप्रिल हो गई, लिसिनोप्रिल हो गई, इस तरह की जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या दिल की बीमारियों में आपको दी जाती हैं, और उनके बहुत अच्छे असरात होते हैं, लेकिन उनको देते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपको गुर्दों पे उनका असर देखने के लिए उनका ब्लड टेस्ट करना, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी होता है। इसी तरह डायूरेटिक्स हैं जो आपका पानी जिस्म का जो ज्यादा पानी है उसको खारिज करने के लिए आपको दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि फिर गुर्दों पे असर डाल सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा डोज में दे दें और वो बहुत ज़्यादा पानी खारिज हो जाए तो उससे भी गुर्दों को डैमेज हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैंने उन दवाइयों की ये तो वो है ना कि जो आपको दी जाती है, मैं उनके बारे में भी जैसे पूछना चाह रही थी। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। यहाँ पे तो फिर भी आप कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जा रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत एक आम सा रवाज है कि जी दर्द हुआ तो पैरासीटामोल खा ली, ब्रूफिन खा ली, डिस्प्रिन एस्पिरिन का काफी अब तो शायद इतनी आसानी से मिलती नहीं, खासतौर पे यूके के अंदर, लेकिन वो जो चीज है कि जो बहुत से लोग बहुत रेगुलरली खा रहे होते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है गुर्दों पे? जी हाँ, बिल्कुल। ये आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें सेल्फ मेडिकेशन या खुद ही दवाई लेके और अपने आप को, अपने दर्द को सही करने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। जैसे कि आपने कहा, कुछ पेन किलर्स होते हैं जिनमें आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनाक है, जिन्हें हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। ये अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन में ना लें और खुद सेल्फ मेडिकेशन करें तो इनका बहुत डायरेक्ट असर गुर्दों पे होता है। और हमारे कई मरीज ऐसे आते हैं जो कि हमारे पास बहुत एडवांस डिजीज़ में उनके कंडीशन काफ़ी एडवांस हो चुका होता है, उसमें आते हैं, और असल जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या ज़िंदगी की रूटीन है, आपकी क्या आदतें हैं, और उनसे जब ये पूछते हैं कि आप कोई ओवर द काउंटर या खुद जाके मतलब फार्मेसी से कुछ दवाएं लेते हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ जी, हमें दर्द होता है तो हम हफ्ते में एक पूरा पैक आइबुप्रोफेन का ख़त्म कर देते हैं, या हमें बहुत ज़मानों से हम ये ले रहे हैं, और उनसे पूछते हैं कि आपको किसने ये दी, तो कहते हैं कि नहीं, ये हमने बस ओवर द काउंटर जाके ख़रीद ली थी। तो इसका बहुत सख्त असर आपके गुर्दों पे पड़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये दवाइयाँ आप किसी मेडिकल सुपरविजन के बगैर ना इस्तेमाल करें। इसी तरह जैसे आपने कहा एस्प्रिन है और कुछ और दूसरी दवाइयाँ होती हैं जो आपके गुर्दों को बहुत बुरे तरीके से असर कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि अगर सही तरीके से ना ली जाएं या मतलब सही सुपरविजन में ना ली जाएं तो वो भी आपके गुर्दों पे बहुत बुरा असर कर सकती हैं। इसी तरह आजकल बहुत रिवाज है हर्बल मेडिकेशंस या हकीमी दवाइयाँ या जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उनको इस्तेमाल करने का, और जिनमें से अक्सर ऐसी होती हैं कि जिनका हमें कॉम्पोजिशन भी नहीं पता होती कि उनके अंदर किन चीज़ों से वो दवाइयाँ बनी गई हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी में हकीम से या दूसरे उनसे जाके मतलब पुड़ियाँ लेने
का या उन दवाइयों को इस्तेमाल करने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी बहुत बुरा असर आपकी किडनीज पे पड़ सकता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो हमेशा जो ये चीज डिस्क्राइब की जाती है, बताई जाती है, वो इस तरह से होती है कि जी आपने हकीम से या किसी जगह से दवाई लेनी है तो वो दवाई काम नहीं करती, वो दवाई सही नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जी आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं और क्यों नहीं है, उससे मुझे तो आराम आ गया। लेकिन जो आपने कहा है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कह रहे हैं कि वो दवाई वो है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो जिस्म के अंदर कितना किस मिकदार से कहाँ पे क्या करती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि उसके अंदर अब बहुत से लोग कहेंगे केमिकल नहीं है, लेकिन हर चीज के अंदर हर चीज की केमिकल कॉम्पोजिशन है। बेशक। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आपकी जिस्म से ये निकलेगी कि कैसे और कहाँ निशानात छोड़ती हुई जाएगी, तो हम कहते हैं कि जी ये सेफ नहीं है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि अगर उसकी वजह से कोई डैमेज हुआ तो हम उसको कवर कैसे करेंगे। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप जो भी अपने जिस्म में डालते हैं, जैसे अगर हम अब आजकल मार्केट से कोई चीज खाने की भी लेते हैं तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या कुछ है, लेकिन अगर जो दवाइयां आपको इस तरह की ऐसे सोर्सेज से मिलती हैं जिनका आपको पता नहीं कि इन दवाई के अंदर कॉम्पोजिशन क्या है या इनके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं, और मतलब सिर्फ जो मेडिसिनल चीजें नहीं, जो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो सप्लीमेंट्स और जो उनके अंदर जो मतलब उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो चीजें यूज की जा सकती हैं, इसी तरह ना सिर्फ ये कि हकीमी दवाइयां जो कि आपको ओवर द काउंटर चाइनीज रेमेडीज या मतलब सप्लीमेंट्स और इस किस्म की चीजें, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कोई भी मिलती है, तो आप बहुत सारी उनमें ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिनका असर आपके गुर्दों में पड़े और जो कि सामने आपको फौरन पता नहीं चलेगा और कई सालों बाद उनका जाके नुकसान और उनका असर पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गुर्दे एक इतना मतलब रिजिलियंट ऑर्गन है कि वो बहुत कुछ अपने अंदर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनके निशान रह जाते हैं। इसी तरह जो आपके जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, और जैसे जो लोग आजकल बहुत बॉडी बिल्डिंग का और मतलब हेल्थ कॉन्शियस डाइट का भी रिवाज है, तो वो भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स और इस किस्म की चीज़ें लेते हैं अपने मतलब बॉडी बिल्डिंग और अपनी एक्सरसाइज रेजीम्स को बेहतर करने के लिए, तो उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका आपके गुर्दों पे असर पड़ सकता है, और अगर आप किसी प्रॉपर ट्रेंड पर्सन की निगरानी में इनको ना लें तो इनसे आपको उल्टा नुकसान हो सकता है फायदे के लिए। कीटो डाइट जैसे है जो कि आपकी बॉडी को डालती है कीटो एसिडोसिस के उस वाले उसमें डालने की कोशिश करती है जहां से आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट या और वहां पे अगर आपने पानी का इंटेक आपका ठीक नहीं है जी, तो अच्छा मैं एक चीज और ही पूछूंगी, हमने बात की जैसे आइबुप्रोफेन और इस तरह की बहुत सी डिक्लोफेनेक की हमने बात की, तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जी दवाई गोली खाना एक बात है और उसको लोकल एप्लीकेशन में लगाना दूसरी बात है, तो बहुत से लोग शायद उसको घुटनों में दर्द या किसी पे बहुत रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट भी वैसे ही होता है जैसे आप दवाई खाने का होता है? ये बिल्कुल सही बात है कि जो टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं जैसे डिक्लोफेनाक जेल होती है जो आप अपने घुटनों पे लगा सकते हैं, वो भी ओवर द काउंटर मिलती है, उनकी एब्जॉर्प्शन है, उनकी सरायत इतनी जिस्म में उस तरह या खून में उतनी मिकदार में उस प्रोपोर्शन में नहीं होती जितनी कि अगर आप टैबलेट लेके उसको करें तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो बेशक उसका असर इतना शदीद नहीं होता जितना मतलब जितना टैबलेट्स का होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि जो भी आप मेडिकेशन या दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कुछ ना कुछ असर कहीं ना कहीं होता है, तो इसलिए बहुत अहम बात है कि आप जो ट्रेंड जो लोग होते हैं, जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी निगरानी में और उनकी नसीहत के हिसाब से उन चीजों को इस्तेमाल करें। और दूसरी वो भी है कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ना कि हम वो पढ़ते नहीं, एक तो वो लिखा हुआ इतना छोटे उसमें होता है कि बाजू का वो आपको पढ़ने में मुश्किल भी बड़ी होती है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ होता है तो भी लोग पढ़ना नहीं चाह रहे होते, कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि जी कितनी दफा इस्तेमाल करना है, तो उसका इम्पैक्ट कम है। लेकिन अगर आपको कहा गया है कि 6 घंटे में एक दफा इस्तेमाल करना और आप हर 2 घंटे में कर रहे हैं, तो वो जो बिल्डअप है वो काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात आपने की है कि मतलब जो स्पेशली जो टॉपिकल मेडिकेशंस या इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं वो उस हद तक नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन उनको आपको उनके जो एडवाइस उन पर लिखी होती है उसको फॉलो करना चाहिए। और आजकल तो हर फार्मेसी में आपको फार्मासिस्ट भी प्रोविजन होती है, तो अगर आपको इस तरह की कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे आप कोई दवाई लेते हैं, आपको गुर्दों की तकलीफ है, तो आप कोई भी ओवर द काउंटर चीज ले रहे हैं, तो आप उसको
उनसे ही आप पूछ सकते हैं, उनसे ही आप गाइडेंस ले सकते हैं कि अगर मैं ये दवाई लेता हूँ या मेरे पास मुझे ये बीमारी है और मैं ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो क्या आपके ख्याल में ये सही है? तो वो भी आपको कुछ ना कुछ एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट चीज़ तो यही है कि जो आपके अपने डॉक्टर हैं आप उनसे रुजू करें और उनसे आप इस गाइडेंस लें। थैंक यू। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे पास तकरीबन 20-25 मिनट रह गए, तो थोड़ी सी बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। 15 मिनट रह गए। इस पे बात करते हैं कि रमज़ान के हवाले से, तो ये तो हमने कहा कि गुर्दों की सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो देखनी चाहिए। उन लोगों की बात करते हैं जिनको कि किसी किस्म की, जिनको पता है कि उनको किडनी डिजीज़ है। उनमें बहुत से लोग ये चाहेंगे कि जी रमज़ान में रोज़ा रखना चाहते हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? आई मीन ऑब्वियसली रिलीजियसली तो हम नहीं किसी को भी उस तरह से करते, लेकिन ये कि रोजा ना रखना हर किसी का पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन पर्सनल डिसीजन के अलावा आपको चीजें देखनी पड़ती हैं पैरामीटर्स में कि हाँ जी आपके लिए ये सही है या नहीं, और एक्सेप्शंस भी हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ब्लैंकेटली रोजा रखने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन ये कि चूंकि किडनी का जो फंक्शन है, चीजें हैं, जो इम्पैक्ट उस पर बहुत साइलेंट है, तो किसी को पता नहीं चलता कि रोजा रखने से क्या खराबी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ तक रोज़ों का सवाल है, रमज़ान का है, तो इसका तकद्दुस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोई आपकी सेहत सही नहीं है और आप कोई दवाइयाँ लेते हैं, स्पेशली जैसे कि वंस अगेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें ये कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं जिन्हें रेगुलरली दवाई लेनी होती है, स्पेशली जो इंसुलिन पे होते हैं, या जिनको गुर्दों की अगर बात की जाए तो जिनको गुर्दों की पथरी की शिकायत रही हुई है, या उनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या आप किसी भी वजह से कोई रेगुलर दवाई ले रहे हैं, तो उसमें स्पेशली आजकल के जो रोज़े हैं, जो गर्मियों के रोज़े हैं, जो काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के होते हैं, तो उसमें ये एडवाइजेबल नहीं है। हम उन्हें यही कहते हैं कि आप अपना देखिए कि किस तरह आपकी कैपेबिलिटी है, और लेकिन अगर आपको दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है तो फिर हम उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि इसका आपकी सेहत पे मुज़र असर पड़ सकता है। और स्पेशली क्योंकि जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उन्हें रेगुलरली खाना भी खाना होता है, वरना उनकी दवाइयों की वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स लो हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। इसी तरह अगर वो दवाई अपनी इस रोज़े की वजह से छोड़ दें तो उनके ब्लड, और फिर बाद में इफ्तारी में बहुत ज़्यादा वो खाना पीना कर लें, तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, जिनका उनकी सेहत पे डायरेक्ट बुरा असर पड़ सकता है। तो फिर वो उनकी रोज़ा रखना उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो इस सूरत में हमने यही कहते हैं कि आप जो है रोज़ा ना रखें, या आप मतलब एहतियात करें। लेकिन इसमें ये काफ़ी सारा काम हुआ है, और काफ़ी सारे जो GPs होते हैं जो हमें गाइडेंसेस मिलती हैं, और हम अपने डॉक्टर से रुजू करें तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप अपनी दवाइयों की टाइमिंग्स को या उनके औकात को किस तरह अमेंड कर सकते हैं कि जहाँ पॉसिबल हो आप रोज़ा रख सकें। लेकिन अगर जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुर्दे की पथरी का मसला है, डिहाइड्रेशन का रहता है, या आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको अपने पानी की इंटेक का ख्याल रखना है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें, ताकि आप जल्द अज जल्द ठीक हो सकें। जैसे ही आप ठीक होंगे तो फिर आपके रोजे रखने की सलाहियत फिर से वापस आ सकती है। उसमें ये है ना कि बहुत ज्यादा ये कन्फ्यूजन होती है कि अच्छा जी, अगर लोग कहते हैं कि हाँ जी चले मैंने अपने दवाइयों का टाइम मैंने आगे पीछे कर लेना है, लेकिन दवाइयां मैंने पूरी ले लेनी है और रोजा भी रख लेना। अब उसमें मसला ये कि जैसे अगर आप डायबिटीज में, जैसे आपने कहा, तो अगर आपकी लेट्स सपोज आपकी कोई ऐसी मेडिकेशन है कि जो आपको सुबह दोपहर शाम 3 दफा लेनी है फॉर एग्जांपल, या आपको सुबह और शाम में भी लेनी है, 12 घंटे के फर्क से लेनी है, तो 12 घंटे का फर्क तो इस वक्त है ही नहीं ना आपकी अफ्तारी और सहरी के दरमियान में। तो लोग ये नहीं समझ पाते कि क्यों हमने 2 दफा लेनी है तो हम 2 दफा इस टाइम पे ले लें। वो एक्चुअली उस दवाई का इस तरह से दी जाती है आपको कि आपके जिस्म में उसका एक ड्यूरेशन है कि इतने ड्यूरेशन में वो काम करेगी, और उसी हिसाब से। और इंसुलिन की जैसे एग्जांपल आप ले लेके खाने के, तो फिर आप उतनी ही डोज नहीं ले सकते जितनी आपको कही गई है, उसको आपको आगे पीछे करके। इसीलिए जरूरी है कि आप जो अपने हेल्थ के प्रोफेशनल से बहुत पहले से पूछें, उनसे बात करेंगे इस चीज को, ताकि कोई सिर्फ आपकी ही सेहत का सवाल नहीं होता, आपके आसपास के लोगों
पर भी इसका फर्क पड़ता है और लार्जर हेल्थ केयर सिस्टम पर भी फर्क पड़ता है। बेशक। तो आई थिंक वो एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे यहाँ वो ज्यादा मुश्किल वो रहती है ना कि हम ये तो चलो हम अपने साथ ही कर रहे हैं, किसी दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल सा काम है। जी जी बिल्कुल। और इसमें जो आपकी डाइट का भी, जो रमजान में आपकी जो खुराक होती है, इसका भी बहुत ज्यादा असर होता है कि चलें आपने अपने डॉक्टर से पूछ के अपनी दवाइयां एडजस्ट कर ली हैं, उन्होंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह लेनी है, आप रोजा रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कि आप रोजा इफ्तार किस तरह कर रहे हैं, किस खाने से कर रहे हैं, क्या आपकी खुराक है, क्योंकि आपकी खुराक का आपकी सेहत पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसकी मिसाल मैं ये दूंगी कि जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज है और उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, उनको काफी दवाइयां लेनी पड़ती हैं और आपकी दवाइयां आपके डॉक्टर ने एडजस्ट भी कर दी और आप रोजे रख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इफ्तारी करेंगे और आपने सारे वो पकवान और नमकियात से भरे हुए खाने और मतलब वो सब शुरू कर देने हैं, तो उसका आपके ब्लड प्रेशर पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि फिर आप पानी भी उस हिसाब से नहीं पी सकते और फिर आपकी अपनी तबीयत भी बोझल होगी, आपको उसका डायरेक्ट अपने सेहत पर, अपने मूड पे असर पड़ेगा, आप अपनी इबादत भी सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद, इसके बरक्स अगर आप अपने डाइट का भी साथ ख्याल रखें कि आपने अपनी दवाइयाँ एडजस्ट कर ली हैं, लेकिन आपके जो इफ्तारी का वक्त है उसमें आप हेल्दी खाना खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जो बहुत ज़्यादा पकवान वाली नहीं है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मिर्चों वाली नहीं है या खट्टी या इस किस्म की चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड्स नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसका डायरेक्ट असर होगा और आपकी सेहत भी बेहतर होगी, आपका खाने पीने का तवाज़ुन भी सही रहेगा और आपकी सेहत ठीक होगी, ताकि जो रमज़ान का असल मकसद है उसको आप अदा कर सकें। तो आप किस तरह की डाइट की एडवाइस करते हैं आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, या आपको जो रीनल पेशेंट्स हैं या उनको उसको किन या डायबिटिक हैं, या किस तरह की डाइट आप कहते हैं कि उनको लेनी चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मतलब आप फितरत पे रहें, जो नेचुरल फूड्स हैं जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, ऐसी चीज़ें जो कि नेचर में मौजूद होती है, जिनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, वो खाने आप ज़्यादा खाएं। जो बहुत ज़्यादा नमकीन खाने हैं जैसे कि आपको जैसे रेडीमेड कबाब या बर्गर या प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड मीट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशीनों में मतलब होकर और बहुत ज़्यादा उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उनको आप कट डाउन करें। जो नमकीन नट्स वगैरह होते हैं, मूंगफलियाँ और मतलब जो बाकी इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, सौगातें या क्रिस्प्स हैं, चिप्स हैं, ये इस किस्म की जो चीज़ें, इनको कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि ना ही खाएं, क्योंकि इनकी कोई इम्पोर्टेंस या नेसेसिटी नहीं है आपकी डाइट में। अगर आप कोई बाहर से ब्रेड या रोटी या डबल रोटी या ऐसी ले रहे हैं तो उसमें भी आप देखें कि सॉल्ट की मिकदार कितनी है। ज़्यादा जो है होल व्हीट और होल ग्रेन की तरफ जाएं, रादर देन कि जो बिल्कुल वाइट जो ब्रेड्स और वाइट जो प्रोसेस्ड फ्लावर के साथ या आटे के साथ जो बनी हुई होती है, मैदे के साथ जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनमें नमक का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसी तरह जो आप खाने के टेबल पे जो आपका दस्तरखान है उस पर नमकदानी ना रखें, ये आदत आप ख़त्म कर दें। अगर आप रोटी के लिए आटा गूंद रहे हैं या चावल बना रहे हैं तो चावल का जो पानी होता है उसके अंदर आप नमक ना डालें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप हटा देंगे तो शायद जायके पे इतना असर ना पड़े, लेकिन आपके जिस्म, आपके गुर्दे आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आपकी सेहत पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जितना आप खाने बनाने में, सालन बनाने में या कोई भी चीज़ बनाने में नमक कम से कम डाल सकते हैं, उसके बजाय जायके के लिए आप मुख्तलिफ स्पाइसेस और हर्ब्स और इस किस्म की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि टेस्ट को एनहांस करती हैं, लेकिन आपके वही बात है कि आपके गुर्दों पे और बाकी आपकी सेहत पे उस तरह डायरेक्टली असर नहीं करती। और बहुत ज़्यादा एक चीज़ मैं ये कहूँगी, जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा तेल और घी, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आप कम करें, बहुत ज़्यादती से ना करें। और जैसे कि जो पीनट बटर या जो वो फूड जो वो क्या होता है, वो बॉवरेल या स्टॉक क्यूब्स जो होते हैं, चिकन स्टॉक क्यूब्स, तो उनके अंदर जो वो स्टॉक होता है उसके अंदर भी बहुत नमक की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो कि बहुत आम यूज किए जाते हैं। बहुत सारे लोग उनको हर किस्म के खाने में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज टेस्ट इनहेंसर एक तरह से तो किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा इन चीजों को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कहते हैं, कि जो आप आम रूटीन में आपकी आदतें बनी होती है जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी जो चेंजेस अगर आप करें अपनी डाइट में, अपनी खाने में,
अपनी लाइफस्टाइल में, तो इसका आपकी सेहत पे एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, क्योंकि वो आपको फितरत की तरह से मिले होते हैं और फितरत पे होते हैं, तो वो आपके जिस्म को डाइजेस्ट करना भी आसान होता है, आपके जिस्म में वो हिस्सा भी बन जाता है, और उसमें बहुत सारे हेल्पफुल वाइटामिन और मादनियात और नमकियात होते हैं कि जो आपके जिस्म को पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। और एक जो चीज और इसके अंदर है, जैसे जो चटनियां और कैचअप्स और जो दूसरी बहुत ज्यादा क्या बोला डिप्स हर तरह की होती हैं, जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। इवन कि जो लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं और बहुत ज्यादा नाप तोल की चीजें खा रहे होते हैं, वो भी नहीं सोचते कि इसके अंदर भी कैलोरीज हैं, नमक है, शुगर है और दूसरी बहुत सी चीजें हैं, और वो एक साइलेंटली आप ले रहे होते हैं बगैर ध्यान दिए हुए। तो आई थिंक उसका इस्तेमाल भी आप कहेंगे कि ध्यान से करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिप्स हैं, जो काफी सारी आपको कमर्शियली अवेलेबल जो चटनियां हैं इस तरह, तो उनमें नमक भी बहुत ज्यादा होता है, शुगर, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल है काफी कॉन्सेंट्रेट सॉल्ट पे किया है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली जो शुगर है, जो चीनी है, जो मिठास की चीजें होती हैं, ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा में आपको नुकसानदेह होती हैं आपके लिए। और उसमें ये चटनियाँ और जो आपको जो कमर्शियली अवेलेबल जो आपके जो मीठे होते हैं, जो अगेन जो हम लोग अपनी इफ्तारी में या सहरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी आपको बहुत कॉन्शियस होकर आपको ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक पानी की बात है, जितना आप सादा पानी पे रहें तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वही जो स्क्वॉशेस होते हैं या जो ड्रिंक्स होते हैं, उनके अंदर भी जो शुगर और सॉल्ट कंटेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसमें एडिटिव्स और रंग और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाले होते हैं जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है और आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। थैंक यू। एक चीज और जिसको देख लेते हैं, जैसे अभी तो हमने रमजान के लिहाज से काफी ज्यादा बात की, लेकिन कोविड-19 का एक बहुत इम्पैक्ट पूरी दुनिया में चल रहा है, यहाँ पर भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि उनको किडनी डिजीज है या उनका रीनल सिस्टम अफेक्टेड है किसी भी तरीके से, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि रीनल सिस्टम पे कोविड-19 का इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा हो रहा है लोगों को। तो उनके लिहाज से क्यों हो रहा है ऐसा आपके ख्याल में, या उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों को तो बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि चांसेस आर कि जिनको इस तरह की कंडीशन, तो क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफियत इतनी काम नहीं करती, तो परहैप्स उनको शील्डिंग के लिए कहा गया होगा कि घर से बाहर ना निकले। लेकिन आप मेरे ख्याल में शायद लोग समझ नहीं पाते कि क्यों कहा जा रहा है ये। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे जो गुर्दे की जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं, जिसमें आपका अपना जिस्म जो है आपके गुर्दों पे या आपके मुख्तलिफ अज़ा पे अटैक कर रहा होता है, उनको हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिन्हें हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स या इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करते हैं, ताकि आपकी जो इंट्रिंसिक बीमारी है उसको जो है कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसका जो एक मुज़र एस्पेक्ट होता है वो ये है कि जो है आपकी जिस्म की जो इन्फेक्शंस और बाहरी जो इंसल्ट्स हैं उनको फाइट करने की, उनसे लड़ाई करने की हिस्स बहुत कम हो चुकी होती है, और उसकी वजह से वो बहुत ससेप्टेबल होते हैं, बहुत उनको रिस्क होता है कि उनको इन्फेक्शंस असर कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जिसको पहले से गुर्दों की तकलीफ है, जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड दवाइयों पे है और उसके लिए वो स्पेशलिटी मतलब फॉलो अप में है, तो उनको, जैसा कि आपने कहा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो शील्डिंग करें, वो घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि जितना वो बाहर लोगों से मिलेंगे, जितना वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे या बाहरी सतहों से मतलब उनका इंटरेक्शन होगा, उससे उनको एक्सपोजर का खतरा बहुत ज़्यादा है कोविड-19 से। ये एक नया इन्फेक्शन है जिसके बारे में काफ़ी कुछ काम किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई बातें इसके बारे में नहीं पता। और चूंकि जो सबसे इसका सिवियर फॉर्म में जो हम देखते हैं वो यही है कि बहुत सिवियर आपको इन्फेक्शन होता है, और सीने का और फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, सांस की तकलीफ होती है, और अब इंसान बहुत बीमार हो जाता है, तेज़ बुखार होता है, और एक वही मैंने पहले भी लफ्ज़ यूज़ किया था कि सबसे उस कैफियत में जाता है, तो उसका पूरे जिस्म पे असर होता है और गुर्दों पे इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो सिवियर कोविड इन्फेक्शन जिनको होता है उनको साथ एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, उनके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, और सिवियर फॉर्म में जो लोग ICU में या जिनको वेंटिलेशन की या उनको सांस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनको साथ गुर्दों की सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, जिससे आम अल्फाज में डायलिसिस कहा जाता है, गुर्दों की सफाई का कहते हैं, क्योंकि उनके अपने गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं।
तो जैसा कि कोई भी सिवियर इन्फेक्शन आपके गुर्दों पे असर कर सकता है, इसी तरह जो कोविड-19 है जब ये अपनी सिवियर फॉर्म में आता है तो ये गुर्दों पे असर करता ही है। लेकिन अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन भी हो या ऐसा इन्फेक्शन हो जिसमें आपको अस्पताल नहीं भी जाना पड़ रहा, तो एक इन्फेक्शन की वजह से जब आप बीमार होते हैं तो आपका खाने पीने से आपका जी उठ जाता है, आप उतना खाते पीते नहीं हैं, तो आप डिहाइड्रेशन का आपको रिस्क ज़्यादा होता है, आपके जिस्म को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो इन फासिद मादों को, इन टॉक्सिन्स को खारिज कर सके। और अगर आप उस वक्त सही तरीके से पानी ना पिया जाए या अपने फ्लूइड्स की इंटेक को सही ना रखा जाए तो उसकी वजह से गुर्दों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत असर होता है। तो उसमें जिन लोगों को पहले से पता है कि उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो उनके इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी अच्छी नहीं है, या वो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिनकी वजह से वो वनरेबल है, तो उनको अब गवर्नमेंट की जो एडवाइस है उस पर अमल करना चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए, उन्हें अपने खाने पीने की का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इस तरह की जो आपकी हेल्थ कंडीशन अफेक्ट कर रही है तो देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन NHS साइट्स के ऊपर भी है। आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं और उस पर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर बुखारी आपके आने का प्रोग्राम में, एंड आई होप कि लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है बहुत कारआमद लगी हो, उनके काम आई हो, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एवरीबॉडी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। Sheffield's Link FM. Whether it's for your home or your business premises, visit the Wentworth Contract Showroom on Princes Street, Rotherham, to see their range of carpets and carpet tiles, wood and laminate flooring, vinyls and even artificial grass too. With landlord special offers, including carpets at just £3.50 per square metre. This family-run business supply and fit them all. And if you can't get to the showroom, Wentworth Contracts will bring samples to you. For details, call 01709